पंजाब के अंदर थोड़े ही दिन पहले आपने देखा था कि किसानों के रूप के अंदर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। भाजपा के नेताओं को मारा जा रहा था। उन्हीं भाजपा के नेताओं से हम बात कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अब भी यही स्थिति है जब 3 बिल खत्म किए जा चुके हैं। आज से ठीक 6-8 महीने पहले क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता के साथ साथ प्रभारी हूं पटियाला देहाती का, जिसमें राजपुरा क्षेत्र भी आता है, तो मैं मीटिंग लेने के लिए गया तो 400-500 के करीब लोगों ने मेरे को घेरा, अपनी जान बचाने के लिए भागा। एक छोटी सी बंद किचन में बंद कर दिया गया। मेरे को उन लोगों ने जान से मारने का पूरा प्रयास किया। तेजाब की बोतलें उनके पास थी, हथियार उनके पास था। किसी तरीके से मैंने अपनी जान बचाई। मेरे गनमैन ने वहाँ पे एक अपना राइफल ऊपर करके तो बहुत मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर निकला। लेकिन जब 3 कानून वापस हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला, आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। उस समय के बाद पंजाब में माहौल एक इतना अच्छा सा बनता गया और उसके बाद तुरंत चुनावों का समय आ गया। हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हमारे केंद्रीय मिनिस्टर हैं, उनको चुनाव प्रभारी लगाया गया और उन्होंने गांव में दौरा किया, लोगों को बताया, लोगों को समझाया। और तुरंत आज जब चुनाव हमारे सर पे आ चुके हैं और केवल 2 दिन बाकी हैं, मैं कई जिलों के अंदर, कई विधानसभा क्षेत्र के अंदर, गाँव के अंदर गया। कोई समय था कि इतना डर लगता था कि गांव के अंदर घुस नहीं सकते, शादियों में जा नहीं सकते थे और कि सार्वजनिक जगह पे खा नहीं सकते थे, घर के बाहर धरने लगे रहते थे। वो डर सा था जो आज हमको देखने को मिला। मोदी जी के कानून वापसी के बाद, शेखावत जी के दौरे के बाद, उनको समझाने के बाद, वही किसान नेता आज हमको फूल मालाएं पहना रहे हैं। वही किसान नेता घर में हमको दावत दे रहे हैं। वही किसान नेता आज हमारे साथ रैलियों में आ रहे हैं और वही किसान नेता आज हमको आश्वासन दे रहे हैं कि मोदी जी वास्तव में बहुत अच्छे थे, जिन्होंने हमारे लिए इतना किया। आप क्या मानते हैं कि वो जो हमलावर थे, क्या वो किसान थे या फिर ऐसे लोगों को मौका मिल गया था किसानों के नाम पर कि वो हमला कर रहे थे, और अब क्योंकि जब कानून वापस हो चुके हैं तो ऐसे लोगों के पास में मौका नहीं है? कौन थे वो लोग? मैं पहले भी कहता था, अब भी कह रहा हूं, किसान हमारे अन्नदाता थे, अन्नदाता हैं, अन्नदाता रहेंगे। जो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरते हैं, 48% पंजाब के जो किसान हैं पूरे हिंदुस्तान का पेट भरते हैं। लेकिन उनका आप देखिए, उनके नाम से शरारती तत्व, गुंडाइज्म, जिसको जैसे हम आम आदमी पार्टी की बात कर सकते हैं, उन्होंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा है, उन लोगों ने अपना गंदी राजनीति करके अपने लोग बीच में भेजकर और कुछ पहचाने हुए कांग्रेसी गुंडे, जो जिनका शक्लें भी हमने पार्टी को बताई, उनके ऊपर पर्चे केस दर्ज हुए, FRI हुई, तो उनके ऊपर भी थे। इन लोगों ने केवल भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने के लिए और लोगों को गुमराह किया और पकड़े गए। वास्तव में वो किसान नहीं थे, किसान के रूप में गुंडे और विरोधी पार्टियों के भेजे हुए नुमाइंदे थे। अग्रवाल साहब, आपके जो पिताजी थे वो भी संघ के कार्यकर्ता थे और उनके ऊपर भी हमले हुए थे और उनकी शहीदी हो गई थी। उसके बाद के अंदर आपके साथ में इस तरह की घटना हो जाती है तो परिवार जो है वो सोचता होगा कि ये राजनीति के अंदर आने से क्या फायदा है। परिवार के हिसाब से आपको क्या प्रेशर नहीं पड़ता? मेरे को याद है, अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर हमारे घर पे आते थे और मेरे पिताजी को पटियाला नरेश के नाम से पुकारते थे। यहाँ पे ऐसे बोलते, और पटियाला नरेश तेरा क्या हाल है। वो दिन मेरे को याद है। और उन्होंने पूरा ग्राफ जनसंघ के लिए काम किया, 19 महीने की जेल काटी और 2 चुनाव लड़े। और उसके बाद पिताजी की 17 मार्च 1987 के अंदर जब अज्ञात आतंकवादियों ने हमला करके गोलियों का शिकार कर दिया, उनको शहीद कर दिया। और उसके बाद उनकी शव यात्रा पे 1.5 से 2 लाख लोग शव यात्रा में आकर 3 दिन पटियाला शहर के अंदर खाना नहीं बना और पूरे प्रशासन ने सैल्यूट किया और यहाँ पे कर्फ्यू का माहौल हो गया। 17 दिन पटियाला बंद रहा। माननीय अडवाणी जी उनके अपने अरदास के ऊपर आए, श्रद्धांजलि समारोह में आए और संगठन जो मेरे पिताजी के आदर्श हैं उसको लेकर मैं आज भी पूरा हौसले के साथ हर
मुश्किल का सामना कर रहा हूं, चाहे कोई भी हमारे ऊपर हमले हो, चाहे कोई भी जान चली जाए, हम पिताजी के आदर्शों पे चलकर इस देश की सेवा करेंगे। आपका प्रोफाइल इतना बड़ा है, तो क्या आपको जैसे हमला किया गया था तो आपको टारगेट करके हमला किया गया था? क्योंकि बहुत सारे हमले नहीं हुए थे, इक्के दुक्के छुटपुट हुए थे और वो प्रोमिनेंट लोगों के ऊपर ही हमले हुए थे। बिल्कुल ठीक आपने सवाल किया। देखो, क्योंकि मेरे पीछे शंभू प्रसाद जी, स्वर्गीय शंभू प्रसाद जी का नाम जुड़ा हुआ था, सब ही वाज सो पॉपुलर इन पंजाब एंड इंडिया, तो उन्होंने वाकई में मेरे को टारगेट किया भी जैसे तेरे पिता शंभू प्रसाद को शहीद किया है, इसको भी शहीद कर दो। और उन्होंने वो प्रयास किया। कारण एक ही था, मेरे पिताजी का कारण और मेरे समाज सेवा के कारण टारगेट के साथ मेरे को अटैक किया गया। बिल्कुल, देखिए पंजाब के अंदर कई सारी ऐसी जो स्टोरीज हैं जो बाहर आती हैं तो वो गलत फॉर्म के अंदर आती है, और जो सच्चाई है वो आज आपने जाना कि प्रोमिनेंट नेताओं को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा था, जो कि बीजेपी के यहां पर फैलते जनाधार के ध्वजारोहक थे। इसीलिए आपको अपने हिसाब से सोचना चाहिए और आंखें खुली रखनी चाहिए कि क्या यहां पर हो रहा है और किसका हित कहां पर जुड़ रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।